मैं हूं वकार चौधरी और आप मेरे साथ सीख रहे हैं कंसाइनमेंट अकाउंटिंग एडवांस अकाउंटिंग का ये टॉपिक है जिसमें हम आज इलस्ट्रेशन नंबर 7 डिस्कस करने वाले हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7 और 8 को लेकर एक कंसेप्ट है जो पहले हमें समझना चाहिए, जो हमें डिस्कस कर लेना चाहिए। देखिए पहले तो ये बात देख लें कि अगर क्वेश्चन में एडवांस अगेंस्ट कंसाइनमेंट का अकाउंट आ जाए तो एक कंसेप्ट अपना पास वाला रिवाइज करें। कंसाइनमेंट, जब भी कंसाइनर कंसाइनी को एडवांस भेजता है हम कंसाइनी की क्रेडिट साइड पे बैंक या बिल रिसीवेबल के नाम से लिखते थे, राइट। जब एडवांस अगेंस्ट कंसाइनमेंट का अकाउंट पूछा जाएगा तो इसको हम एडवांस अगेंस्ट कंसाइनमेंट के नाम से लिखेंगे, इस अकाउंट को बिल रिसीवेबल या बैंक के नाम से क्लोज करेंगे। ये बात समझ आ गई। और दूसरा, अगर क्वेश्चन में ये डिस्कस हो गया एडवांस आर सेंड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ कंसाइनमेंट, सिक्योरिटी अगेंस्ट गुड्स, ऐसी बात कर दी गई तो एडवांस जो है ड्यू अमाउंट अकॉर्डिंग टू सेल प्रपोर्शन एडजस्ट होगी। अगर ये बात नहीं हुई तो ड्यू अमाउंट अकॉर्डिंग टू सेल प्रपोर्शन नहीं एडजस्ट होगी, होल अमाउंट ही ड्यू के अगेंस्ट एडजस्ट होगी। ये इसका क्या मतलब है, ये हम क्वेश्चन करते हैं फिर आपको समझ आ जाएगी। रजिस्ट्रेशन नंबर 7 में होल अमाउंट एडजस्ट हो रही है, सिक्योरिटी अगेंस्ट गुड्स का मेंशन नहीं है। रजिस्ट्रेशन नंबर 8 में सिक्योरिटी अगेंस्ट गुड्स का मेंशन है। इट मींस वहां पर हम एडवांस को अकॉर्डिंग टू सेल प्रपोर्शन एडजस्ट करेंगे। मतलब क्या, मतलब अगर गुड्स एडवांस आपने भेजा है 50,000 और गुड्स सेल हुई हैं 10 आउट ऑफ 9, 10 में से 9 सेल हो गई, तो आप क्या करोगे, जो स्टॉक है 50,000 मल्टीप्लाई बाय 9/10 करके बाकी जो अमाउंट है उसको आप बैलेंस में एडजस्ट करेंगे। जी देख लेते हैं इसको, क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, क्वेश्चन देखने पहले। अरुण ऑफ कलकत्ता सेंड गुड्स कॉस्टिंग ₹75,000 टू बारून ऑफ बॉम्बे ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। 75,000 टोटल अमाउंट बता दी, गुड्स इतने की भेजी गई। अरुण पेड 3,000 ऑन वेरियस अकाउंट फॉर सेंडिंग द गुड्स, बारून 1,800 एज रेलवे चार्जेस। देखिए इसमें ए के एक्सपेंसेस भी बता दिए और बी के एक्सपेंसेस हैं 18,000 और 750, ये कंसाइनी के एक्सपेंसेस आ गए। कंसाइनी सेंड बैंक ड्राफ्ट 45,000 एज एडवांस अगेंस्ट द कंसाइनमेंट, सिक्योरिटी अगेंस्ट गुड्स मेंशन नहीं है, मींस होल अमाउंट जो है वो एडजस्ट हो गई। 4/5 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड 80,000 of customer who purchased goods for 500 failed to pay, for which debt proved bad। अब देखिए अगर बैड डेट्स हो जाए, आपने एक बात ध्यान में रखनी है, अगर बैड डेट्स हो जाए तो कंसाइनर ने कंसाइनी को अगर डेल क्रेडिटर कमीशन दे दिया है तो उसको लाइन फेर दे, ये हमारी ट्रांजैक्शन नहीं है, ये कंसाइनी जाने, उसका काम जाने, उसने हमें बी का कंसाइनर हमें उसने पूरी अमाउंट कलेक्ट करके देनी है। तो मतलब डेल क्रेडिटर कमीशन अगर इस क्वेश्चन में है तो बैड डेट्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। The account sale sent by the consignee show that 10% as a ordinary commission and 2.5% as a del creditor commission। जी हमने कंसाइनी को ऑर्डिनरी कमीशन भी दे दिया, डेल क्रेडिटर कमीशन भी दे दिया। डेल क्रेडिटर कमीशन का मकसद यही है कि बैड डेट्स की रिस्पांसिबिलिटी कंसाइनी को शिफ्ट कर देनी है। बैड डेट्स हो गए तो कंसाइनी उसे बेयर करेगा, कंसाइनर का कोई रिस्पांसिबिलिटी उसमें नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द बुक्स ऑफ अरुण, ए की बुक्स में कंसाइनमेंट अकाउंट, बी अकाउंट और एडवांस अगेंस्ट कंसाइनमेंट अकाउंट, 3 अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले देखिए ये अकाउंट बिल्कुल वैसे ही है, कंसाइनमेंट की डेबिट साइड पे गुड्स एंड आपकी 75,000 और गुड साइड तो उसमें हमें कैलकुलेट ही करके देंगे, ठीक है। कंसाइनमेंट के खर्चे कैश या बैंक के नाम से आप लिख सकते हैं, ये कंसाइनर के एक्सपेंसेस होंगे। कितनी है कंसाइनर के टोटल एक्सपेंसेस, उसने पे ही 3,000 की
बी के एक्सपेंसेस भी आप लिख सकते हो ऐड करके, या उसकी डिटेल देना चाहिए तो दे दे। डायरेक्ट एक्सपेंस आ रहा है उसमें रेलवे चार्जेस, रेलवे चार्जेस है जी 1800, गोडाउन है 750, दोनों को ऐड करके लिख देंगे 2550, ये कंसाइनी के एक्सपेंसेस हो गए। और सेल जो है वो भी कंसाइनी के नाम से लिखेंगे। 4/5 गुड्स उसने बेच दी 87,000 की, ये भी बी के नाम से लिखेंगे। बात समझ आ रही है? कमीशन कितनी बी का हम कमीशन बी के नाम से लिखेंगे, डेल क्रेडिट अलग और ऑर्डिनरी अलग लिख देंगे, या आप इकट्ठा भी इसको लिख सकती हैं। ऑर्डिनरी कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन कितना परसेंटेज है? सेल का ऑर्डिनरी कमीशन 10% है, तो 10% लेंगे वो 8700 आ जाएगा। डेल क्रेडिट कमीशन ये आपका है जी 2.5%, इसका 2.5% चार्ज करेंगे तो ये आ जाएगा 2175। टोटल कर लेंगे कमीशन का 10875, ये टोटल हो गया जी। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट इसमें अलग तरीके से कैलकुलेट होगा क्योंकि क्वांटिटी गिवन नहीं है। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट के लिए देखें जी टोटल कॉस्ट कितनी है 75,000 प्लस कंसाइनमेंट के सारे खर्चे प्लस कंसाइनमेंट के डायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये आपकी हो जाएगी 75,000 प्लस 1800, इसका 3000 कंप्लीट आ जाएगा प्लस 1800, इसका देखें कितना सेल कर दिया, टोटल कॉस्ट का 4/5 सेल कर दिया, इट मींस 1/5 जो है वो बचा हुआ है, 1/5 लेंगे। तो ये आपके पास स्टॉक में कंसाइनमेंट आ जाएगा 15960। क्रेडिट साइड का टोटल कर लेंगे, इसी टोटल को बिल्कुल सामने लिखेंगे। तो ये टोटल आ गई 102,960, इसी टोटल को सामने लिखेंगे 102,960 माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से लिखेंगे। तो ये आंसर आ गया आपके पास 11535। पुराना कांसेप्ट है, सिंपल है बिल्कुल। सबसे पहले आपने कंसाइनमेंट की डेबिट साइड पे गुड्स एंड कंसाइनर के खर्चे बैंक या कैश के नाम से या दी गई इंस्ट्रक्शन के मुताबिक लिखेंगे। कंसाइनर के खर्चे उसके अपने नाम से, कंसाइनर का कमीशन भी उसके अपने नाम से, और कंसाइनर की सेल की भी बी के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। स्टॉक ऑफ कंसाइनमेंट यहां पर 75,000 की टोटल गुड्स थी, टोटल कॉस्ट हमारे पास बन रही थी 75,000 प्लस 3,000 प्लस 1800। कंसाइनर के सिर्फ डायरेक्ट शामिल करते हैं तो ये बन रही थी हमारे पास 79,800, उसका 4/5 सेल कर दिया 87,000 में, 1/5 बच गया जिसकी अमाउंट बनती है 15,960। क्रेडिट साइड पे टोटल कर लिया, इसी टोटल को इधर लिखा, माइनस किया, जो आंसर आया प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से क्लोज कर दिया जी। बी का अमाउंट बना लेंगे, यहां पे देखिए जी बी डेबिट है, कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे है बी, तो इट मींस बी क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट साइड पर अमाउंट लिखेंगे 22,550। तो यहां पर बी क्रेडिट हो रहा है, डेबिट साइड पे है 10,887, इधर क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 10,887।
इसके अलावा कंसाइनी में जो कंसाइनर को एडवांस भेजा था, हमने कहा था कि अगर बिल भेजे तो बिल रिसीवेबल के नाम से, अगर उसके अलावा चेक भेजता है, बैंक ड्राफ्ट भेजता है या ऑनलाइन भेजता है तो हम बैंक के नाम से क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, आज भी लिखेंगे। लेकिन ये अकाउंट जब एडवांस अगेंस्ट कंसाइनमेंट पूछ लिया जाए तो इसको एडवांस अगेंस्ट कंसाइनमेंट के नाम से क्लोज करते हैं और इसको बैंक या बिल रिसीवेबल के नाम से क्लोज करते हैं। एडवांस कितना भेजा है, एडवांस अगेंस्ट कंसाइनमेंट के नाम से हम लिखेंगे क्योंकि एडवांस अगेंस्ट कंसाइनमेंट का अकाउंट पूछ लिया गया है। कितनी अमाउंट भेजिए, 45। यहां पर बी क्रेडिट हो रहा है तो इट मींस बी की क्रेडिट साइड पे 87,000 डेबिट साइड पर लिखेंगे। बी हो रहा है डेबिट कंसाइनमेंट की वजह से तो नाम आएगा कंसाइनमेंट। इसका 87,000 का टोटल कर लेंगे। इसी टोटल को बिल्कुल सामने लिखेंगे। इसी टोटल में से इसको माइनस कर देंगे, आंसर जो आएगा वो बैलेंस शीट के नाम से लिखा जाएगा क्योंकि रिमेनिंग अमाउंट कंसाइनी में भेजी नहीं, अभी उसके पास है। बैलेंस शीट कितना आ जाएगा इसमें आपका 28575। जी, इसकी पोस्टिंग हो गई। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एडवांस अगेंस्ट कंसाइनमेंट क्रेडिट है और इधर डेबिट साइड पे आ जाएगा नाम बी अकाउंट। जी, बिल भेजा था या बैंक के जरिए अमाउंट भेजी थी, ये देख लेते हैं। जी, उसने बैंक के जरिए एडवांस भेजा था, बिल नहीं भेजा था, तो इसका टोटल करेंगे 45,000। इसी टोटल को इधर लिखेंगे 45,000। इसी टोटल को यहाँ लिखेंगे 45,000 और क्लोज करेंगे बैंक अकाउंट के नाम से। देखिए इसमें कोई लॉजिक नहीं है, मतलब वही है सारा का सारा पहले जैसा। पहले जब कंसाइनर का एडवांस भेजना था, बिल भेजना था तो बिल रिसीवर के नाम से क्रेडिट साइड पे, चेक या कुछ और अमाउंट भेजना था तो बैंक के नाम से लिखते थे। जब एडवांस अगेंस्ट कंसाइनमेंट अकाउंट पूछ लिया, एडवांस अगेंस्ट कंसाइनमेंट के नाम से लिखा, उसी को फिर यहाँ पे पोस्ट करके तो बैलेंस को फिर वही बैंक के नाम से ही क्लोज किया, जो यहाँ करना था वो अब यहाँ किया है। जब एडवांस अगेंस्ट कंसाइनमेंट पूछ ले फिर इस तरह से करेंगे। क्विक रिवीजन इस क्वेश्चन की देख लें। उसने पूछा कि इन दी बुक्स ऑफ आर 3 अकाउंट बनाने हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट, बी अकाउंट और एडवांस अगेंस्ट कंसाइनमेंट। ठीक है, सबसे पहले गुड्स एंड 75,000 की कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे आ गई। कंसाइनर के खर्चे बैंक के नाम से, कैश के नाम से या अप्लाई के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक लिखेंगे, कुछ नहीं बताया, हमने उसको बैंक के नाम से लिख दिया। बी के एक्सपेंसेस बी के नाम से लिख दिए, बी का कमीशन भी बी के नाम से आ गया, बी की सेल भी बी के नाम से आ गई। स्टॉक को कंसाइनमेंट हमने कैसे कैलकुलेट किया उसको देख लें। यहाँ पर उसने क्वांटिटी नहीं दी थी इसलिए फार्मूला अप्लाई नहीं किया, टोटल कॉस्ट निकाली, 4/5 सेल हो गई, 1/5 बच गई, तो ये स्टॉक आ गया क्लोजिंग। इसका टोटल क्या, इसी टोटल को इधर लिखा, माइनस किया, प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से आंसर हमारा आ गया। पोस्टिंग कर ली, बी यहाँ पर 2 बार डेबिट है, इधर 2 बार क्रेडिट साइड पे अमाउंट लिख के नाम कंसाइनमेंट, बी इधर 1 बार क्रेडिट साइड पे है, इधर डेबिट साइड पे अमाउंट लिख के नाम कंसाइनमेंट, टोटल किया, इसी टोटल को इधर लिखा, माइनस करके बैलेंस शीट। पहले जो एडवांस कंसाइनमेंट भेजना था उसको बैंक के नाम से लिखते थे, जब एडवांस अगेंस्ट कंसाइनमेंट का अकाउंट पूछ लिया तो हम उसको एडवांस अगेंस्ट कंसाइनमेंट के नाम से लिखेंगे। फिर यहाँ पे एडवांस अगेंस्ट कंसाइनमेंट क्रेडिट है, इधर डेबिट पे नाम बी अकाउंट, इसका टोटल किया, इसी टोटल को इधर लिखा, क्लोज कर दिया बैंक के नाम से, जो यहाँ क्लोज करना था वो यहाँ कर दिया। ये था हमारा आज का क्वेश्चन। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे, वो भी अहम क्वेश्चन है। उसमें आप सिक्योरिटी अगेंस्ट गुड्स में की जब बात की जाए तो अमाउंट को अकॉर्डिंग टू सेल प्रपोर्शन
कैसे एडजस्ट करना है ये सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।